उधमपुर के जनानी असेंबली हलके में ईवीएम की रीचेकिंग। पैंथर्स पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी पर उठाए सवाल। हर्षदेव सिंह ने की थी ईवीएम की रीचेकिंग की मांग। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर ईवीएम की रीचेकिंग जारी। जम्मू में ट्रैफिक एसएसपी के खिलाफ सिख तबके का प्रोटेस्ट। ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने का इल्जाम। एसएसपी ट्रैफिक का वीडियो वायरल हुआ। एहतजाज के बाद एसएसपी ने माफी मांगी। माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से बहाल। गुज़श्ता शाम बंद कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन। खराब मौसम के सबब बंद था रजिस्ट्रेशन। आज सुबह से रजिस्ट्रेशन फिर शुरू। माता के दरबार में अकीदतमंदों की भीड़। गुरेज के दर्जनों नौजवान पीडीपी में शामिल। पार्टी इंचार्ज ने कराया ज्वाइन। सदर महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। महबूबा मुफ्ती बोली, पीडीपी है अवाम की आवाज। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, चिनानी असेंबली हलके में ईवीएम की रीचेकिंग। पैंथर्स पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी पर उठाए सवाल। हर्षदेव सिंह ने ईवीएम की रीचेकिंग की मांग की थी। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर ईवीएम की रीचेकिंग। जीडीसी वाक़े स्ट्रांग रूम में रीचेकिंग का अमल जारी। चिनानी से बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह मंकोटिया जीते थे। उधमपुर के चिनानी हलके की असेंबली सीट पर इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स की रीचेकिंग और तस्दीक का अमल जारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई मशीन्स की जांच पर सबकी नजर गेरी हुई है। आपको बता दें कि पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने 2024 इलेक्शंस के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए वोटों की गहराई से जांच का मुतालबा किया है। गौरतलब है कि 2024 असेंबली इलेक्शंस में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह मंकोटिया ने जीत हासिल की थी। इस तस्दीकी अमल को लेकर सियासी हलकों में चर्चों का बाजार गर्म है और तमाम सियासतदान रीचेकिंग के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। आपको फिर से एक बार बता दें, चिनानी असेंबली हलके में ईवीएम की रीचेकिंग। पैंथर्स पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी पर उठाए सवाल। हर्षदेव सिंह ने ईवीएम की रीचेकिंग की मांग की थी। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर ईवीएम की रीचेकिंग। जीडीसी वाक़े स्ट्रांग रूम में रीचेकिंग का अमल जारी। चिनानी से बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह मंकोटिया जीते थे। उधमपुर के चिनानी हलके की असेंबली सीट पर इलेक्शन कमीशन के तहत ऑर्डर के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स की रीचेकिंग और तस्दीक का अमल जारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई मशीन्स की जांच पर सबकी नजर गिरी हुई है। इन बेईमानों को मैं बख्शूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। और आज यहाँ आए हैं, चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी। जहाँ जहाँ इन्होंने चोरी की, अगर ईवीएम्स में बेईमानी की होगी तो सिला सबको भुगतना पड़ेगा। ये बात ये याद रखें। हर्षदेव रुकने वाला नहीं है, ये समझ लें अच्छी तरीके से। और पहली बार ये हुआ है इतिहास में। एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है कि मुल्क के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि ईवीएम मशीन्स को दोबारा से खोला जा सकता है। और उसी जगह खुलवा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ धांधली हुई थी, जहाँ पे ये ईवीएम्स को स्टोर किया गया था, उसी जगह पे उन मशीनों को दोबारा खोला जाएगा। ये एक इतिहास है और आने वाले वक्त के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं। जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी होगी, वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स की रीचेकिंग और तस्दीक का अमल जारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई मशीन्स की जांच पर सबकी नजर गिरी हुई है। आपको बता दें कि पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने 2024 इलेक्शंस के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए वोटों की गहराई से जांच का मुतालबा किया है।
गौरतलब है कि 2024 असेंबली इलेक्शंस में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह मंकोटिया ने जीत हासिल की थी। इस तस्दीकी अमल को लेकर सियासी हलकों में चर्चों का बाजार गर्म है और तमाम सियासतदान रीचेकिंग के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ विक्रम पंछी जुड़ चुके हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे हर्षदेव सिंह ने क्या कुछ मांग रखी है सामने रीचेकिंग के हवाले से, अगर हम बात करें ईवीएम्स की जो हो रही है अभी? देखिए, जब इस 2024 के बाद जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो चलैनी है उधमपुर, वहां पे जब उसके कहीं ना कहीं जो है सियासत का बाजार जो है वो गर्म होगा, से ये मांग करना शुरू कर दी थी कि कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ जरूर हुई है, और जिसको लेकर वो लगातार इलेक्शन कमीशन से आ रहे थे कि जो तीन जो पोलिंग बूथ्स हैं, उन 3 पोलिंग बूथ पे जो मशीन्स हैं उनकी दोबारा से रीचेकिंग की जाए, जिसको लेकर काफी समय के बाद जो है सुनवाई हुई और उसके बाद आदेश जो है वो जारी किए गए और आज का तारीख जो है वो सुनिश्चित की गई। और आज जो दोबारा से जहां स्ट्रॉन्ग रूम बॉयज डिग्री कॉलेज उधमपुर जो है वहां पर रीचेकिंग जो है वो चल रही है। दोनों प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया जो जीते थे और हर्षदेव सिंह दोनों इस समय अंदर हैं और रीचेकिंग जो है वो चल रही है। 3 पोलिंग स्टेशन ये बताया जा रहे हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 3 मादा, पोलिंग स्टेशन नंबर 6 मादा बी और पोलिंग स्टेशन नंबर 12 खुद ए जो है, ये 3 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जहां पर हर्षदेव सिंह ने ये जताया था कि इन 3 पोलिंग स्टेशन पर उनको मतदान जो है वो उनके हक में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो हुई है, जिसको लेकर रीचेकिंग की मांग की गई। और रीचेकिंग को लेकर लगातार हर्षदेव सिंह पहले दिन से ही ये मांग उठा रहे थे और लगभग काफी समय लग गया, मामला कोर्ट तक भी गया और उसके बाद जब है ये आदेश जो है वो सामने आए, इसके बाद रीचेकिंग ये 3 पोलिंग स्टेशन जो है इनकी रीचेकिंग के लिए जो है मंजूरी दे दी गई। हालांकि एक भारी रकम जो है इन तीनों पोलिंग स्टेशन की रीचेकिंग के लिए हर्षदेव सिंह को चुकानी पड़ी है। लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो स्टेट कमीशन है वहां पर जमा करवाया गया है, जिसके बाद चेकिंग को जो है वो मंजूरी यहाँ दे दी गई है। अब साथ में इसमें यह भी दिया है कि जो रीचेकिंग है वो पूरी गहनता से होगी, पूरी मशीन उनकी गहनता से चेकिंग की जाएगी। हो सकता है कि इसमें 2 दिन का समय लगे, 3 दिन का समय लगे, जितना समय लगता है वो लगेगा, लेकिन जब तक संतुष्टि नहीं होती दोनों विक्रम, अगर हम बात करें तो तस्दीकी अमल को लेकर सियासी हलकों में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ये जानना चाहेंगे? देखिए, ये मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस तरह से जब अगर ये एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पर अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ निकलती है तो ये कहीं ना कहीं पूरी रियासत के अंदर जहां भी चुनाव हुए हैं और जहां भी किसी को लगता है कि कुछ ये उनके लिए कहीं ना कहीं दरवाजे जो है वो खोल देगी और दोबारा से इस तरह की रीचेकिंग या वेरिफिकेशन जो है वो पूरी स्टेट में शुरू हो सकती हैं। उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर का जो उधमपुर ईस्ट विधानसभा थी, वहां पर भी जो प्रत्याशी हारे थे वो मात्र 1200 वोट से हारे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए एक जवाब रहेगा कि उनकी नजर भी इस पर रहेगी कि अगर यहाँ पर कुछ निकलता है तो शायद वो भी इस रास्ते को अपना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आशंका सिर्फ जताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में या पारदर्शिता जो है वो रखी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वहां पर यह साफ जाहिर है कि कुछ भी गड़बड़ होने का इम्कान जो है वो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक लोकतंत्र का प्रक्रिया है और संविधान है और लोगों को आजादी है अपनी बात रखने का, तो कहीं ना कहीं हरदेव सिंह को भी ये पूरा मौका दिया गया है कि वो अपनी बात को रख पाए और पक्ष जो है वो बिल्कुल साफ हो पाए। तो इस समय रीचेकिंग जो है वो चल रही है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोगों को अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी गई है, सबके फोन स्विच ऑफ है अंदर इस समय, और पूरी रिकॉर्डिंग जो है इस सारे प्रक्रिया की जो है वो हो रही है। और रीचेकिंग जो इस समय 3 पोलिंग स्टेशन जो है उनकी जो मशीन है वो यहाँ लाइव। और आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, रीचेकिंग के नताइज का इंतजार कौन कर रहा है विक्रम? जी, इसमें अगर बात कही जाए तो समर्थक जितने भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के समर्थक हैं या फिर भाजपा के समर्थक हैं या आम वोटर जो हैं, ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है। और अब सबको इन नतीजों का इंतजार है कि कब नतीजे बाहर आते हैं। खास करके हरदेव सिंह को काफी ज्यादा इंतजार होगा, क्योंकि वो लगातार पहले दिन से ही ये इल्जाम जो है वो लगाते आए हैं कि इसमें जो है गड़बड़ हुई है। तो इस सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब जो है साफ और स्पष्ट जो है वो कर दिया गया और एक बार इजाजत जो है वो दे दी गई है मशीन्स की रीचेकिंग के लिए, और रीचेकिंग जो है वो इस समय चल रही है। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि इस तरह के नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें ये साफ किया गया है कि 1 दिन का समय लगे, 2 दिन का लगे या 3 दिन का समय लगे, तो पूरा समय जो है वो दिया जाएगा और पूरी रीचेकिंग जो है वो होगी। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम।
जम्मू में सिख बरादरी सड़कों पर उतर आई है और ट्रैफिक एसएसपी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मामला ट्रैफिक एसएसपी से जुड़ा था, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारा। ट्रैफिक एसएसपी ने अपने रवैये पर माफी मांग ली, जिसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में एहतजाज भड़क गया और सिख तबके के लोग भारी तादाद में सड़कों पर आ गए। हालात को देखते हुए पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। एसपी साउथ अजय शर्मा ने मुजाहिरीन से गुफ्तगू की और माहौल को काबू में करने की कोशिश की। आखिरकार ट्रैफिक एसएसपी के माफी मांगने पर ही सिख तबके ने अपना एहतजाज खत्म किया। आज सुबह ट्रैफिक की रेगुलेशन के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जो अनफॉर्चुनेट था और जो उनकी कोर्स ऑफ ड्यूटीज हुआ, और उस वाक़े की वजह से अगर मेरे किसी सिख भाई के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो आई रियली फील बैड अबाउट इट। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर सिख कम्युनिटी, फॉर सिखिज्म, एंड आई हैव हाई रिगार्ड फॉर दैट। Please be assured on my behalf that I have felt it bad right from the core of my heart. Thank you. रियासी पुलिस ने सोशल क्राइम्स के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। त्रिंथा इलाके में पुलिस ने रेड डालकर 8 अफराद को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से 9,300 रुपए नकद भी बरामद हुए। तमाम मुलाजमीन के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत केस दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। रियासी के एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि पुलिस का मकसद समाज से जुआ, नशाखोरी और दूसरे बुरे रुझानात को जड़ से मिटाना है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि ऐसे मामलात की फौरन पुलिस को इत्तला दे ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। एक बार फिर बता दें आपको, रियासी पुलिस ने सोशल क्राइम्स के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। त्रिंथा इलाके में पुलिस ने रेड डालकर 8 अफराद को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से 9,300 रुपए नकद भी बरामद हुए। तमाम मुलाजमीन के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत केस दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। रियासी के एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि पुलिस का मकसद समाज से जुआ, नशाखोरी और दूसरे बुरे रुझानात को जड़ से मिटाना है। उन्होंने अवाम से अपील की कि ऐसे मामलात की फौरन पुलिस को इत्तला दे ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। बांडीपोरा की वुलर झील में इस साल परिंदों की रौनक पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 के मुताबिक पिछले साल झील में तकरीबन 75,000 परिंदे दर्ज हुए थे, जबकि इस बार तादाद में बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि परिंदों की सबसे बड़ी तादाद नॉर्दर्न शोविलर और मलाड की रही। इसके अलावा गढ़वाल, पिनटेल और दूसरे कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी तादाद में देखे गए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि झील की सफाई, डिसिल्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और हैबिटेट रिस्टोरेशन ने परिंदों के लिए माहौल मुफीद बना दिया है। वुलर अब फिर से परिंदों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। और इस वक्त हम एशिया की सबसे मीठे पानी झील वलूर के दामन पे मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल की तरफ इस साल भी बहुत सारे आबी मेहमान जो होते हैं, आबी पक्षी जिन्हें हम कहते हैं, वो झील वलूर में वारिद हुए हैं। बताया जाता है कि 3 लाख से ज़ायद जो है आबी मेहमान है, परिंदे हैं, उन्होंने वलूर का रुख किया है। वुकमा के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। ये हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो आबी मेहमान हैं, जिन्हें हम आबी परिंदे भी कहते हैं, झील वलूर में वारिद हुए। तो वुकमा ने इस तरह के क्या कुछ इकदाम उठाए थे ताकि जो परिंदे हैं वो फिर इसमें वारिद हुए थे?
जी, वुकमा ने जो सबसे बड़ा इकदाम यहाँ पे किया वो था ड्रेजिंग का। जो वाटर एक बॉडी है उसका एरिया जब बढ़ गया तो उससे हुआ यूँ कि जो बर्ड्स को रहने के लिए, खाने के लिए बहुत सारी जगह मिल गई। उसके बाद वुकमा ने दूसरा स्टेप ये लिया कि उनको प्रोटेक्शन दी गई, कैमराज लगाए गए, या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स FEF, पुलिस और हमारा अपना डिपार्टमेंट, सब ने इनको सुरक्षा प्रदान की। इसकी वजह से इनका नंबर बहुत बढ़ गया यहाँ पे, और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस साल भी बहुत सारे बर्ड्स आ जाएंगे। थोड़ा अभी शुरू हुआ है, कॉमन कोट्स और फेरिजिनस डक वो आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल जो समर में तो हमेशा आते ही हैं, जिनको वेडर्स कहा जाता है, जिनका भी एक बहुत बड़ा नंबर इस वक्त मौजूद है लेक में। आप खुद भी देख सकते हैं, लिटिल एग्रेट्स है, सैंड पाइपर्स के बहुत सारी स्पीशीज़ है, और ग्रे हिरन और भी बहुत सारे हैं। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में इनके लिए बहुत अच्छा ये लेक साबित होगा। पूरे इंडिया से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये एरिया जो यहाँ पे जहाँ पे ड्रेजिंग हो गई थी, हर साल यहाँ पे 1 या 2, 3, 4 जो रेयर बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि उनको यहाँ पे अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलती है और एरिया बहुत अच्छा है खाने के लिए। बाकी जो पानी चाहिए बर्ड्स को, जो विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स को, तो उसकी वजह से हर साल मैं खुद भी उनके साथ जाता रहता हूँ। तो हर साल यहाँ पे पूरे इंडिया से जो बर्ड लवर्स हैं वो आते हैं। पूरी कोशिश कर रहा है कि बर्ड्स को प्रोटेक्शन दी जाए। उस सिलसिले में वुकमा की ही एक कोशिश है कि जो FEF है और पुलिस है, वाइल्ड लाइफ है और हमारे जो अपने ऑफिशियल्स हैं, सारे मिलकर विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहें। उस सिलसिले में वुकमा इस मसले में बहुत सीरियस है कि उसी की वजह से ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि जो वुकमा ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, और साथ ही साथ जो झील है उसको जाज़ब नज़र बनाने के लिए यहाँ पे जिस तरह से ड्रेजिंग हुई है, और साथ ही साथ जितना भी सिल्टेड एरिया था उसको साफ़ किया गया है। अब यही वजह है कि अब जो अभी मेहमान है, अभी पक्षी है, वो अब वलोर में वारिद हो रहे हैं। और इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा वलोर से मैं वाहिद मकबूल। मिंदार सुपर लीग 2025 का शानदार इख्तिताम फाइनल मुकाबले के साथ हो गया। जाट 11 ने शाह क्लब को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 20 अगस्त से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 9 टीम शामिल हुई थी। 1 महीने तक चलने वाले मैचों में शानदार खेल और अवामी जोश देखने को मिला। लीग का मकसद सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि नौजवानों में भाईचारा, डिसिप्लिन और टीम वर्क को बढ़ावा देना था। इस टूर्नामेंट ने मकामी आबादी और फौज के दरमियान रिश्तों को भी और मजबूत किया है। आज जो मैंडर में टूर्नामेंट किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, आगे भी ये बड़े ज़बरदस्त जो है टूर्नामेंट करवाते थे, लेकिन इस बार जो हमारी इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट करवाया, ये एक अलग किस्म के तरीके से करवाया। इसमें कुल 9 टीमें थी और जिसमें से 7 चली गई बात, तो 2 लास्ट में जो फाइनल में हमारी जाट 11 और शाह क्लब पहुँची, तो उसमें जो है हमारी जो जाट 11 है ये फाइनल जीत गई, तो जो हमारी शाह क्लब थी वो हार गई। तो इसमें जो इंडियन आर्मी हमारी है, इन्होंने आज दिन तक जो है हर महीने में कोई ना कोई जो है टूर्नामेंट वो करवा देते हैं। उसकी वजह है कि जो हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ जाता है वो नहीं जाता है। तो मैं अपने व्यापार मंडल की तरफ से जो इंडियन आर्मी को बहुत मुबारक देता हूँ, क्योंकि इस किस्म का जो इनिशिएटिव इंडियन हमारी लेती है ये बहुत ही अच्छा है। मैं देश की सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से, गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि बेरोज़गारी पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि हमारा देश तरक्की कर सके और जम्मू कश्मीर पुंछ के लोग जो है आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हर चीज़ हमें चाहिए। आज हम घर से बेघर हो चुके हैं कुछ लोग, उनके ऊपर भी जो है देश के प्रधानमंत्री जैसी ये प्रार्थना है कि ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, यहाँ दोनों टीमों ने हिस्सा लिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देश के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये भारत माता की जय, हिंद सेना जिंदाबाद। हम संदूर जो यहाँ पर एक एक्शन हुआ उस पर भी हम खुश हैं, हमारे नौजवान खुश हैं। जय हिंद। सेना को बहुत मुबारकबाद। सेना हमेशा ही ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस तरीके के कार्यक्रम कराती है और मैंडर में इस तरीके का कार्यक्रम करा के पूरे देश को एक मैसेज देना है कि सरहदी ज़िले से जो मैसेज दिया गया है कि नौजवानों को नशे से दूर रखना है, नौजवानों के टैलेंट को उभारना है और जम्मू कश्मीर को एक नए जम्मू कश्मीर की तरफ, एक नए रोशन जम्मू कश्मीर की तरफ और एक मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर की तरफ हमें ले जाना है। इसके लिए मैं सेना के लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुलवामा जिला पुलिस के जरिए अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट
तमलीहल क्रिकेट स्टेडियम में खेल जज्बे के साथ इख्तिताम को पहुंचा। सिडको के चेयरमैन मोहम्मद शाबान, एसएसपी पीडी नित्या समेत दीगर सीनियर अफसरान इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शामिल हुए। वादी के बदलते खेल माहौल के साथ वैली के नौजवान खुद को खेल के इलाके में साबित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस सिमत में हुकूमत, इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और पुलिस इंतजामिया बेहतर खेल मंच फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा और जेसीसी तमलीहल के दरमियान खेला गया, जिसमें आरसी पेटीपोरा ने 24 रन से जीत हासिल की। पुलवामा जिला में ये पहली दफा है कि जिला पुलिस ने स्कूली तलबा के लिए U17 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया ताकि उनकी क्रिकेट सलाहियत को निखारा जा सके। कुल 16 टीम्स ने जिले के लिटर तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से नॉकआउट बेस पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया था ऑलमोस्ट 20 दिन पहले। तो इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये सबकी उम्र 17 साल से कम है रादर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला जिस वे से टीम्स ने खेला, प्लेयर्स ने खेला। तो हमें आगे भी उम्मीद है कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा, अगर हम दूसरी जगह भी शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। एंड हम ये आगे आने वाले टाइम में ऐसे अंडर 17 के टूर्नामेंट्स और भी मुख्तलिफ जगहों पे शुरू करने की हम पहल करेंगे। करगिल के काकसर गांव में इंडियन आर्मी की तरफ से कैप्टन विक्रम बात्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन बड़े जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस खेल में जिला के मुख्तलिफ ब्लॉक से कुल 21 टीम्स हिस्सा लेने आई, जहां 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर और कई मेहमानों की मौजूदगी ने माहौल को और भी जिंदा दिल बना दिया। फाइनल मुकाबले में शीना किंग्स 11 और UGD की टीम्स आमने सामने थी, जिसमें शीना किंग्स 11 ने बेहतरीन खेल का नमूना पेश कर बाजी मारी। आखिर में विनर और रनर अप टीमों को इनाम से नवाजा गया। इसी विजन के साथ लगे रहते हैं कि इस बॉर्डर एरिया को कैसे प्रमोट करना है, जिसके लिए इन्होंने जो काम किया है, खासकर यहाँ के लोकल NGOs जिन्होंने इन टूर्नामेंट को अपनी थिंकिंग में लाया, फिर इन सब चीज़ों को एक होमवर्क करके फिर प्रैक्टिस करके फिर इस ग्राउंड लेवल तक लाया। जब 99 के बाद किसी का आइडिया नहीं था कि हम इस जगह में इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने शहीदों को इस तरह की श्रद्धांजलि देंगे, तो यहाँ पर यूथ्स आगे आई और इंडियन आर्मी ने उनका बहुत ही सपोर्ट किया, वेलकम किया कि आपके इस आइडियाज़ को हम आइंदा आने वाली नस्लों तक मिटने नहीं देंगे। अपने शहीदों के लिए और अपने जवानों के लिए और अपने लोगों के लिए हम हमेशा काम करेंगे। और कैप्टन कालिया कप जो है वो पिछले 22-23 सालों से लगातार इस इवेंट को हम कामयाबी के साथ चला रहे हैं। यहाँ के यूथ्स और इंडियन आर्मी की ताउन बत्रा कप जो चल रहा था वो इंडियन आर्मी और सिकर्चन स्पोर्ट्स क्लब के विद कोलैबोरेशन चल रहा था, जिसमें 21 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जो ही अच्छे अंदाज से आगाज़ हुआ था और अंजाम भी अच्छे अंदाज से ही हो गया। मेरी टीम विनर रही। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सिकर्चन स्पोर्ट्स क्लब का, क्योंकि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हमारे जो विक्रम बत्रा साहब हैं, वो आपको पता है कि हीरो हैं हमारे इंडियन आर्मी के। तो बाकी टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा, तो हमें 121 ब्रिगेड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो अपना कीमती वक्त सेवा कर लेके यहाँ पर आए और हमारी टीम का हौसला अफजाई किया। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कैप्टन विक्रम बत्रा इस एक टूर्नामेंट चलाया जो 32 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की। इसका सेकंड एडिशन था इस टूर्नामेंट का, जो स्कर्चन लातू के इन कोलैबोरेशन चला रहे हैं। इससे पहले लास्ट ईयर बेमाथंग में भी चला था और लकीली वहाँ भी हम फाइनल में पहुँचे थे, वहाँ हार गए थे, लेकिन आज हम जीत गए, कामयाब हो गए। और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है इंडियन आर्मी का। यूथ को बहुत सारे सोशल इवल्स वगैरह से दूर रखने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स वक्तन ब वक्तन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और यूथ्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।